दलितों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दलितों के दलित युवाओं में जो समाज के ऊपर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, और बलात्कार तो छोड़ो साथियों, उनके साथ उनकी साथ हत्या कर दी जा रही है। और कोई भाई बेटा घर से नौकरी के निकलता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो वो वापसी घर आएगा नहीं आएगा, वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए और सरकार को चेताने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को संदेश देने के लिए महापंचायत करी गई है कि हमारे बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है और संविधान के बदौलत हम पढ़ लिख गए हैं और हम चुप बैठने वाले नहीं है। संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन करके अपने हक और अधिकार के बाद उठाते रहेंगे। ये आप बैनर में भी देखिएगा, इससे दलित शब्द से कोई मतलब नहीं। कभी हमें दलित कह दिया जाता है, कभी हमें हरिजन कह दिया जाता है, कभी हमें कुछ कह दिया जाता है। अरे हम तो मानव है, हमें चमार गंजर बासी भाई ले लो, जो भी सैनिक साख्य कुसुम मौर्य पाल प्रजापति का सब यहाँ तक किसी भी अंसारी कुरैशी में क्यों बदल गया। मानव एक समान, सबके शरीर के साथ एक है। किसका अलग है भाई? क्या ब्राह्मण का शरीर का अंग अलग है क्या? क्या क्षत्रिय का शरीर का अंग अलग है क्या? क्या वैश्य का शरीर का अंग अलग है क्या? अरे जैसे सैनिक का शरीर वैसे ब्राह्मण का शरीर, जैसे क्षत्रिय का शरीर वैसे जाटव का शरीर, सारे शरीर एक है। ये तो नीति राजनीति के तहत हमारे देश में जो अरे देश में मैं पूछना चाहता हूँ, जाति के ऊपर क्यों नहीं बात होती? जाति व्यवस्था को खत्म करने की क्यों नहीं बात करते? पूरे विश्व में 200 कंट्री हैं, खाली भारत में जाति दलितों पे अत्याचार करना, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटना, ये उनकी संस्कृति है, उनका संस्कार है। और ये संस्कार भेदभाव जब तक पूर्ण नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, जब तक हमारे लोकतंत्र सेक्टरों में हो रही है। ये महापंचायत देश प्रदेश में जो भी जुल्म जाति अत्याचार है उसको लेकर होती। साथ में प्रशासन ने भी कोशिश करी, दबाव डाला कि क्या नाम है महापंचायत दो, लेकिन हम संवैधानिक रूप से मानने वाले हैं। संवैधानिक रूप से अनुशासन बनाए रखें, शांति बनाए रखें। क्या मानती है प्रशासन को यह महसूस हो कि पढ़ा लिखा वर्ग है। सौरभ जाटव नाम का उसे थोड़ी भी नहीं चलने दिया था। जब जाके उनने जिलाधिकारी से तब जाके उसकी खोली पे भी 2-3 देख लिया। अमरोही की घटना कलेक्टर की। मैं दावत देता हूँ, हमारे अध्यापक है जितेंद्र प्रसाद जी, जितेंद्र कुमार जी, जो कि प्रांतीय नहीं बाल काटने को मना करते हैं और बहुत अच्छा बच्चा है, और इस शेर के साथ ये महापंचायत से हम मैसेज देना चाहते हैं, यदि अगर अनुसूचित जाति मुसलमान भाइयों सभी लोग हैं जो समानतावादी विचारधारा को रखते हैं, उन पर अत्याचार होगा तो हम चुप बैठने वाला नहीं है। ये आंदोलन है रुकने वाला नहीं है। कल को दूसरे जिला देश भर में इसको फैलाने का ये महापंचायत चाहिए। किसान आंदोलन को हो गया आगाज, अब अंजाम होना चाहिए। हो गया आगाज, अब अंजाम होना चाहिए। दादा पिता कुमार जी को आए समाज की बात है, ज्योति के परिवार की बात है, उसके पियो की बात है, और सब तक वो डाटा वैसे वो सीबीआई यहाँ पे इसमें सीबीआई लगाई जाए। जो लड़का खाली जो है छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। एक तो लड़का युवक दारू हुआ, दारू पीने के बाद सूरज चांद रहेगा जी हट्टी कट्टी चीज, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत आपका नाम रहेगा। दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद। अभी तो भी लड़ाई है, आगे और लड़ाई, अभी तो भी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। धन्यवाद का साथ दे। और इसी बात को बहुत बहुत धन्यवाद सभी संचालक महोदय, सम्मानित मंच। बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लेते हुए और बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के मिशन से जुड़े हुए क्या रवि भाई तो बना इधर आइए, 1 मिनट आया अगले बना दो, 1 मिनट जफर भाई आइए। अरे भैया अरे इधर को देखो नेताजी, चेक 1 मिनट हो जाओ। हाँ हाँ चलो अरे रखो ऊपर को यार तुम तो। अरे इधर को देखो। अरे कोई बात नहीं नेता जी। हेलो बोल। हाँ हेलो, माइक बदल लो पहले, तुमसे कह रहा हूँ पैसे दे दो, हर बार ये होता। हाँ क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र सिंह दास है।
जी आज जो पंचायत है किस सिलसिले में आपने पंचायत रखी? ये पंचायत जो देश प्रदेश में शोषित वंचित समाज को जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में महापंचायत है। लगातार बहन बेटियों के साथ में जो बलात्कार के साथ साथ जो हत्याएं जो हो जा रही है उनके खिलाफ में महापंचायत है। हमारा भाई बेटा घर से निकल के जाता है और वो घर वापसी आता नहीं आता, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए महापंचायत हो रही है। ये महापंचायत कोई छोटी मोटी महापंचायत नहीं है। इसमें तमाम विभिन्न संगठनों के लोग लगातार इस महापंचायत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लोग आने का काम कर रहे हैं। महापंचायत में कितने गाँवों के लोग? इसमें महापंचायत में 100-150 गाँव के लोग शामिल हैं। बाकी कुछ लोग कुछ बातें मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये पता चल गई थी भाई खुलासा हो गया कांड का और बहुत सारी बातें, लेकिन ये महापंचायत खाली एक बच्ची ज्योति के लिए नहीं बुलाई गई है। ये महापंचायत आगरे के अंजलि के लिए नहीं बुलाई गई है। यह महापंचायत हाथरस की मनीषा के लिए नहीं बुलाई गई है। ये महापंचायत हमारी जो बहन बेटी है उसकी सुरक्षा प्रदान हो, हमारी गली बस्तियों में भी पुलिस फोर्स तैनात हो, हमारे लोगों के साथ भी अन्याय ना हो, हमारे लोग भी जब थाने चौकी जाए उनकी भी सुनवाई हो, ये महापंचायत उसके लिए बुलाई गई है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, हमारे बाप ने संविधान लिख दिया है, हमारे बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है और संविधान के बदौलत हम पढ़ लिख गए हैं और उस पढ़ लिखने से हम संवैधानिक हक और अधिकार मांगना जानते हैं, लेना जानते हैं और इसी संवैधानिक तरह से महापंचायत। अब जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में अभी लल्ला बाबू ने कहा था हम चाहे वोट नहीं देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, जो हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी, हम उस सरकार को क्या लगता है भाजपा की सरकार में दलितों को पूरा हो रहा है? आप देख लीजिए कासगंज की घटना, सौरभ जाटव नाम का लड़का था, उसे बारात उसकी निकलने नहीं दी जा रही थी और क्या नाम है, जब बारात भी निकालने के लिए उनने जिलाधिकारी पास में महोदय से लगाई, तब जाके उसकी घोड़ा हत्या में भी आप देखते हैं तो दो समाज की सरपरस्ती करने वाले काम करते हैं। आप देख लीजिए अमरोही के पास महिला को आप देखते हैं, बताइए पिला दिया जाता है, तमाम मुँह रखने पर हमारे समाज को जगाने की बात करते हैं, गाय के नाम पे हमारे समाज को इकट्ठा होने की बात करते हैं। और जो माइक उनके हवाले देता हूँ, माइक आपके हवाले ये लेंगे। अब एक कमेटी और बड़ी स्तर पर बनाई जा रही है जिसका नाम जाति मुक्त भारत है। जातियों के विरोध में आंदोलन करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ, देश विदेश से पूछना चाहता हूँ, पूरे विश्व में 202 कंट्री है जो भी जाति व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है, जो भी जाति का मुद्दा उठाया जाता है। भारत देश है जिसमें जाति का निर्माण हुआ है। साथ ही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ब्राह्मण का पैर और सैनिक का पैर एक नहीं है? क्या उसका खून एक नहीं है? क्या जाटव का खून क्षत्रिय का खून एक नहीं है? क्या वैश्य का खून मुसलमान का खून एक नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ब्लड जब हमारा चलता है तो क्या ब्लड भी ये देख के लगाया जाता है ये जाटव का है, ये ब्राह्मण का है, ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है? सबके शरीर का समान है तो हमें सैनिक साक्ष्य कुतुब मौर्य पाल सब और तमाम अन्य बदल दिए गया। इसके खिलाफ सरकार और क्या नाम है कब बदल। आज यहाँ दलित महापंचायत बुलाई है, इसका एक ही मकसद है कि पूरे देश के सभी हक वंचित सरकार का रवैया यही चलता रहा तो हम बहुत दिन हो गए ये भी जुर्म होते होते हम पर तो कहना अब चाहते हैं सहन नहीं किए जा रहे हैं। तभी तो हमारे अब पूरे देश किसान आंदोलन जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनमें गुस्सा है, क्रोध है। अब वो ये चाहते हैं जो देश भारत में संविधान लागू है फिर भी मेरे ऊपर तरह तरह के अत्याचार अपमान हो रहे हैं कि वो आपके देश भारत में ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसी कोई क्या मानते हैं आप? पंचायत करेंगे गाँव दलित नहीं, दलित कभी हरिजन, कभी कुछ, कभी मलिन बस्ती, कभी कुछ लिख दिया जाता है। हम भी तो भैया जैसा कि मुरादाबाद पंचायत करेंगे, हमें इंसान बनाओ पहले, हम इंसान हैं, हम बताना चाहते हैं हम इंसान हैं। पढ़ाकर के अपने घर पर घर से चलाती थी और दरिंद्रों ने उसके साथ रेप किया और उसको मार डाला। और ये मामला यहीं तक नहीं रुका, उन्नाव में चले जाइए, वहाँ एक ही घर की 3 बेटियों को अगवा किया गया, उनके साथ रेप किया गया, उनको मार दिया गया। पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है, जबकि शर्म आनी चाहिए। बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं, फिर भी ये हमारी बेटियों को टारगेट करके उनके साथ शोषण करते हैं और उनका बलात्कार करके उन्हें मार देते हैं। ऐसी स्थिति में समाज के सभी लोग, चाहे वो IAS हो, PCS हो, जजेज हो, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, सभी लोग अब जागरूक हो गए हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जो अधिकार हमें संविधान में
बाबा साहब ने दिए थे, अब वो संविधान के अधिकार हम लेके रहेंगे। वहाँ कहा गया था कि कोई अस्पृश्यता नहीं करेगा, कोई छुआछूत नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन भारत में आज भी वही पुरानी जातियां, वही पुरानी व्यवस्था, वही पुरानी छुआछूत लागू है। इसके खात्मा के लिए अब पूरे दलित समाज के 85% समाज के सभी संगठनों ने और सभी संगठनों के नेताओं ने, अगुवाओं ने यह जिम्मेदारी उठाई है कि अब हम और इसका शोषण सहने वाले नहीं हैं। अब आर पार की लड़ाई होगी। ये पहली पंचायत है, आज चेतावनी है शासन प्रशासन को कि बेटी को न्याय दे। अगर बेटी को न्याय नहीं दिया जाएगा तो गांव-गांव से आवाज आएगी और ये आंदोलन का रूप ले लेगी। और ये आंदोलन अब किसान आंदोलन की तरह बड़ा होने वाला है। हर जगह, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में, हर नगर में अब बड़ा आंदोलन होगा बेटी के न्याय के लिए, पीड़िता के न्याय के लिए। अब ऐसा मंसूबा हम लोगों ने बनाया है। आज चेतावनी है सरकार को, डीएम को और यहाँ के कमिश्नर को कि बेटी की जो मांगे हम लोगों ने की है वो मांगे पूरी की जाए, नहीं तो अब हम लोग संविधान के दायरे में रहकर अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे और आपसे दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसी स्थिति में ये देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया और किसी में औकात नहीं थी, ताकत नहीं थी कि बाबा साहब जैसा कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति होता। बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उसमें सबको बराबर के अधिकार दिए। फिर भी जाति मानसिकता के लोग आज भी हमारे साथ छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं। उसका समूल नाश करने के लिए जाति तोड़ो आंदोलन हम लोग चलाने वाले हैं। तो जातियों ने ही हम लोगों को बांटा है और हम लोग बटे हैं, और हम चूंकि बट गए तो हम लोग लुट गए। और जो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत संख्या इनकी कम है, जो कभी हमारे यहाँ भीख मांगा करते थे, आज वो शासक बन गए और देश भारत के जो असली राजा महाराजा हैं आज सारे लोग हमारा बेटा कमजोर दलित नहीं हो, इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा को आपने पंचायत एक परिवार की नहीं है, ये पंचायत आगरा की अंजलि के लिए नहीं है, ये पंचायत मनीषा की मनीषा के लिए नहीं है, ये पंचायत मुरादाबाद की नहीं है, ये पंचायत है। लेकिन अब सबको चलाया जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है। अब हम अपने हक पंचायत के लिए तो ये मैसेज ये चला गया था कि अब ये जो सम्राट अशोक के जमाने में, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में, सम्राट कनिष्क के जमाने में हुआ करता था, लेकिन फिर भी और ये महापंचायत लगातार चलती आएगी। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे बाबा साहब ने संविधान लिख दिया है, संविधान को हम संविधान को पढ़ने लिखने लगे हैं, पढ़ने लिखने आज हम उसकी घड़ी में इस बेटी के आंसू पहुंचने के लिए उसके परिवार के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। और अगर हम इकट्ठे होते रहे जातिवाद के ऐसे ही हम अगर मुक्ति बांध करके हम सब लोग साथ साथ चलते रहे, आवाज को हम एक नारा लगाते रहे, तो किसी की औकात नहीं है कि मेरी बहन बेटी को छेड़ दे और हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार करे। ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं एक सन्यासी हूँ, फिर भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ क्योंकि आपका दर्द मेरा दर्द है। और इस दर्द को मैं महसूस करता हूँ, उस बेटी के परिवार के दर्द में महसूस करता हूँ, जिसमें मैं लक्ष्य के लोग भी शामिल है। मैं चाहता हूँ कि ये आज तैयारी और जितने भी संगठन के लोग यहाँ जो हमारी समन्वय समिति है मुरादाबाद की, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ छोड़ो इनके जंजालों को, जिनमें कराई है, मैं चोरों की औकात नहीं थी वो सबके हमें मार जाते। तो फिर तो ब्राह्मण छोड़ना पड़ेगा, सामाजिक गुलामी छोड़नी पड़ेगी, मानसिक गुलामी छोड़नी पड़ेगी, हमें धार्मिक गुलामी छोड़नी पड़ेगी। और हमें जो बाबा साहब ब्राह्मण का ब्लड है, ये देख के चला जाता है, छत्री का ब्लड है, उसका खून ये देख के चला जाता है, झाड़ू का ब्लड है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समन्वय समिति को। जब तक ये जाति रहेगी तो जातिवाद रहेगा, और जातिवाद रहेगा तो फिर हमारा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग इस आंदोलन को रोकने वाले नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मुरादाबाद के राजा महाराजाओं को। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। धन्यवाद, उनके भी धन्यवाद। बहुत ही अच्छा अंदाज में इतिहास की बात की, दलित इतिहास की बात की।
समाज शो की बात की, मौर्य वंश की बात की आपने, और कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जगाने की बात की। भैया बैठ लो। पूर्व वक्ता जिंदा कुमार जी, रोशनी जो ज्योति की माँ है, उनकी अपनी पीड़ा है, अपना दर्द है, और ज्योति की माँ रोशनी के लिए एक बात दे दीजिएगा। वो कुछ कहना चाहती है, अपनी पीड़ा कहना चाहती है ज्योति की माँ रोशनी। अभिषेक जी, आप माइक इनका हवाले कर दीजिएगा रोशनी के लिए। बहन जी बोलिए आप, निसंकोच बोलिए आप। सबको धन्यवाद जो मेरे दुख में शामिल हुए। सभी मैं अपनी बेटी के लिए न्याय करना चाहती हूँ। तो मेरी बेटी के लिए सभी बहुत से कठिनाई हो रहे हैं देश में। हर बेटी की रक्षा के लिए ये पंचायत रखी गई है। 8 दिन हो गए मेरी बेटी के उसके न्याय के लिए, और कोई सबूत नहीं मिला। पंचायत का नाम लिया तो ही रात में मुस्लिम खड़ा कर दिया और मना कर रही है। और वो मुस्लिम नहीं है, मैं कोई पे भी मना कर रही थी, मेरे बच्चे भी मना कर रहे थे, क्योंकि वो एक का काम नहीं है। मेरी बेटी एक को तो नाच के खा जाती। सही बात है। और ये खुलासा मेरे को सही नहीं हुआ मेरे लिए। मैं अपनी बेटी की सीआईडी से जिनको करना चाहती हूँ जांच दोबारा से। सीआईडी मेरी बेटी की जांच दोबारा से करे, जो मांगे मेरी वो भी मेरी पूरी करे मेरे घर की। मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि भाई लोग सब मेरे दुख में, औरों के दुख में सबके में शामिल हो, पंचायत करी। मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। हेलो, रोशनी जो ज्योति की माँ है, बहुत ही मार्मिक तरीके से बहुत पीड़ित है, दुखी है, और इस दुखी घड़ी के अंदर ये महापंचायत रोशनी जी आपके साथ में है। हर बच्चा कुर्बान है आपके लिए, क्योंकि जैसा उसका नाम ज्योति, वो समाज की ज्योति है, आप भी समाज की रोशनी हो। मैंने अभी एक शेर पढ़ा था कि इस मौन के आंसू अब सूखने नहीं चाहिए, इस मौन के आंसू अब सूखने नहीं चाहिए। हो गया अंजाम, हो गया आगाज, अब अंजाम होना चाहिए। हो गया आगाज, अब अंजाम होना चाहिए। अभी पूर्व वक्ता जगह है, वो 1 मिनट में अपनी बात करेंगे। चंदन कुमार जी से आग्रह है कि अपनी बात को कहें, अपनी बात को विराम लगाइए। उसके बाद ललित जी को दावत करूंगा कि वो भी अपनी बात कहेंगे। आइए चंदन कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। समय की बाध्यता को देखते हुए केवल 1 ही मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सम्मानित मंच, हमारे बीच आनंद कुमार सागर जी हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद से हैं। हम उनका तहे